और आज की एक और महत्वपूर्ण खबर, सीडीएस के नेतृत्व वाले डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के एक प्रपोजल पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने इस प्रपोजल के सहारे मोदी सरकार पर हमला बोला है। दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने कर्नल और उससे ऊपर के अधिकारियों की रिटायरमेंट एज बढ़ाने की सिफारिश की है। हालांकि अब बीच में ही नौकरी छोड़ने यानी कि वीआरएस लेने वाले अफसरों की पेंशन में कटौती करने का भी प्रस्ताव है। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स यानी कि डीएमए ने एक प्रपोजल नोट तैयार किया है, जिसके तहत अब उन सैन्य अफसरों को ही पूरी पेंशन मिलेगी जो 35 साल तक सेना में अपनी सेवाएं पूरी करेंगे। प्रपोजल के मुताबिक वो जो अफसर 21 से 25 साल तक की नौकरी करते हैं उन्हें 50% पेंशन ही मिलेगी, जबकि 26 से 30 साल तक सेवाएं देने वालों को 60% पेंशन दी जाएगी और 31 से 35 साल नौकरी करने वालों को 75% पेंशन मिलेगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर, सेना में पेंशन की कटौती करने के प्रस्ताव पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साध दिया है। कांग्रेस महासचिव हैं रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने आरोप लगाया है कि पेंशन में कटौती करके सरकार सेना का मनोबल गिराने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सेना के अधिकारियों के साथ धोखा कर रही है और उनके हितों को ठेस पहुंचा रही है। तो कांग्रेस की तरफ से ये पलटवार। हमारे साथ कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला मौजूद हैं। सर, ये जो विरोध हो रहा है, क्या आप सेना के साथ हैं? मोदी जी किसके साथ हैं? मोदी जी सेना के साथ धोखा क्यों कर रहे हैं? मोदी सरकार सेना की आधी पेंशन क्यों काट रही है? मोदी सरकार सैन्य अधिकारियों का मनोबल क्यों गिरा रही है? जो 29 अक्टूबर को प्रस्तावना की गई है उसके मुताबिक अब 20 साल की एक्टिव सर्विस के बाद फुल पेंशन मिलने की बजाय अब उस पेंशन का आधा कर दिया गया है। क्यों? क्या यह सही नहीं कि अगर आप कैरियर प्रोग्रेशन जो है युवा अधिकारियों का, जो 20 साल भारत मां की सेवा करते थे रणबांकुरों की तरह और उसके बाद देश सेवा करते थे सिविलियन इलाकों में, आप उनके करियर पर एक ग्रहण लगा रहे हैं? क्या इस प्रकार से सेना का मनोबल आप तोड़ेंगे? सैन्य अधिकारियों की आधी पेंशन काटने की प्रस्तावना कर मोदी सरकार क्या साबित करना चाहती है? कुछ दिन बाद सर फिर सड़कों पर उतरेंगे पूर्व सैनिक सर, वन पेंशन के लिए आप जाएंगे सर वहां? बिल्कुल, वन रैंक वन पेंशन मिलनी चाहिए और जो 2014 में कांग्रेस सरकार ने वन रैंक वन पेंशन का ऑर्डर जारी किया था उसे लागू करिए। तो देखिए, रणदीप सुरजेवाला को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मोदी सरकार सेना का मनोबल लगातार गिरा रही है इस तरीके से पेंशन काटकर। दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का प्रपोजल जो बना है उस पर यह बवाल खड़ा हुआ है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय उनका आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच जी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड विशंभर दयाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। और साथ ही मेरे सहयोगी पवन मिश्रा भी जुड़ गए हैं। और मैं चर्चा की शुरुआत करूं, सबसे पहले पवन आपके पास आ रही हूं कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बात भी की है रणदीप सुरजेवाला से, बड़ा निशाना साधा उन्होंने मोदी सरकार पर, साफ तौर पर कह दिया है कि जो प्रपोजल तैयार हुआ है वो सेना के लिए अच्छा नहीं है, सेना के हितों को दरकिनार किया जा रहा है। बिल्कुल, सुरजेवाला ने जो हल्ला बोला है, लेकिन आपको बता दें कि आखिर ऐसी प्रस्तावना लाने की जरूरत क्या पड़ी है, क्योंकि जो रक्षा बजट होता है उसमें 28% ये बताया जा रहा है कि पेंशन में चला जाता है। दूसरा ये बताया जा रहा है कि जो सेना में इंजीनियर पद पे होते हैं, डॉक्टर के पद पे होते हैं, वो आगे चलकर, हालांकि इन्हें भी एक विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग में पैसे खर्च होते हैं, लेकिन आगे चलकर जब इन्हें अच्छा जो प्राइवेट सेक्टर से अच्छी नौकरी का ऑफर आता है तो ये सेना की नौकरी छोड़कर चले जाते हैं। तो तीनों सेनाओं की अगर हम बात करें विपनेश, तो 9427 अफसर की सीटें यहां पर खाली है, जो कि अफसर मिल नहीं रहे हैं। और भारत चीन के बीच जो विवाद चल रहा है और इस तरह की प्रस्तावना सामने आई है तो कहीं ना कहीं मनोबल गिरने की बात जरूर आती है। शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू जो 5 साल की जो सेवा देकर के फिर बाहर आते हैं, उनका जो मेडिकल की जो बात की जा रही है कि मेडिकल सुविधा उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। हाँ, एक अच्छी बात इसमें जरूर जोड़ी गई है कि सेना में युद्ध के दौरान अगर कोई विकलांग होता है, हैंडीकैप होता है, तो उसे पूरी पेंशन दिया जाएगा। लेकिन अगर हमारे आंकड़े जो हमने पिछले कुछ समय से जो हमने चेक किया
कि सेना की नौकरी 35 साल तक तो कोई कर ही नहीं पाता है। जब आप डिफेंस ज्वाइन करते हैं तो 20 साल का एक बॉन्ड भराया जाता है कि 20 साल के पहले आप नौकरी नहीं छोड़ सकते हैं, और 75% जो अधिकारी हैं वो लेफ्टिनेंट कर्नल तक ही पहुंच पाते हैं, यानी वो कर्नल नहीं बन पाते हैं, ब्रिगेडियर नहीं बन पाते हैं, जनरल नहीं बन पाते हैं। तो सेना में अफसरों की कमी है, इसलिए इनका यह भी होता है कि जब प्रमोशन नहीं मिलता तो 20 साल की जो अवधि होती है उसको पूरा करने के बाद वो बीआरएस ले लेते हैं, या इससे पहले वो बीआरएस ले लेते हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि जो कैंटीन में जो सामान जो मिलता है, कैंटीन में सामानों की ही बात कही जा रही है, उसमें भी कटौती किया जाएगा, यानी आप महीने में कितने सामान आप ले रहे हैं इसका हिसाब दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी दो पेच है विपनेश की, जो विदेशी सामान जो कैंटीन में मिलते हैं उस पर रोक लगाने की बात शुरुआत में कही गई थी, लेकिन अब जो लोकल सामान जो हमारे देश में जो निर्मित सामान है उसकी भी बात यहां पर किया जा रहा है। तो अलग अलग यहां पर प्रस्तावना है, लेकिन सबसे अहम बात है कि जो 28% जो रक्षा बजट का जो है उसमें 28% जो पेंशन में चला जा रहा है उसको लेकर के यहां पर बहस हुआ है, प्रस्तावना यहां पर लाया गया। ठीक है पवन, आप मेरे साथ बने रहें। अश्विनी सर, इस प्रपोजल को आप कैसे देख रहे हैं? देखो, मैं तो इस प्रपोजल से बिल्कुल खुश नहीं हूं। क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यूं तो मानते हैं कि पेंशन का 28% है डिफेंस बजट का, मगर किसी के और तरीके हैं। अगर आप देखें कि जो फौज के अंदर एक पिरामिड सिस्टम है, लोग जो हैं, जो सही बोला कि 20-25% ही जो है ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल के ऊपर वाले रैंक में जाते हैं, और जरूरी है जब वो रैंक नहीं मिलता तो उनके पास एवेन्यू अवेलेबल है, वो जा सकते हैं बाहर। अगर वो रहते हैं फौज के अंदर तो उनका मोरल डाउन होता है, उनकी एफिशिएंसी में फर्क पड़ता है। अगर ये जो प्रपोजल लेके आए हैं कि 20 से लेके 25 तक आपकी पेंशन 50% हो जाएगी, और 25 से लेके 30 60%, और 30 से लेके 35%, 35 साल तक आपकी 75, और 35 साल के बाद ही आपको पूरी मिलेगी। देखो, इसके बहुत ही मोरल में इफेक्ट पड़ेगा, ये कार्रवाई ठीक नहीं है। मैं एक चीज से सहमत हूं, जो इन्होंने एज को बढ़ाने की प्रपोजल दी है कि कर्नल तो 54 से 57, ब्रिगेडियर 56 से 58, और मेजर जनरल 58 to 59, वो ठीक है प्रपोजल, मगर पेंशन कट नहीं होनी चाहिए। अगर आप समझते हैं स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट की जरूरत है, आप उनको नहीं जाना चाहते, तो आप उसकी प्री मैच्योर रिटायरमेंट अप्रूव क्यों करते हो? आप उसकी अप्रूव मत करें, आपके हाथ में है, कोई जा तो नहीं सकता। इसका मतलब यही है कि जो लोग ये देखते हैं कि उनका अभी प्रमोशन का चांस नहीं है, उनको बाहर अच्छी नौकरी मिल सकती है, तो वो बेटर है, क्योंकि इंडियन आर्मी यंग रहती है और मोटिवेशन फुल रहता है। अगर वो सर, क्या ये कदम इस पॉइंट को ध्यान में रखकर उठाया गया है कि जो सैनिक हैं, जो लोग हैं, बीच में वीआरएस ले लेते हैं, क्या उसको भी ध्यान में रखा गया है प्रपोजल तैयार करते वक्त? हाँ, बिल्कुल ध्यान दिया गया है। इसमें कोई वो दो राय नहीं कि जब ये वीआरएस का बना के ही ये ध्यान दिया गया, पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग वीआरएस जाते हैं वो तभी जाते हैं जब उनकी अप्रूवल कर देती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और आर्मी हेडक्वार्टर। अगर आप समझते हैं उनकी जरूरत है फौज में, उनको ट्रेन किया गया है, अगर वो पायलट हैं या स्पेशलिस्ट हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, तो आप उनकी पीएमआर को अप्रूव मत करें। मगर ये कोई तरीका नहीं है, एक बार जो वो पेंशन चलागा तो उसकी पेंशन आज भी कर दी जाए, वो तो एक मोरल में इंपैक्ट करेगा। ये एक रेट्रोग्रेड स्टेप है, इसको बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। मैं यही समझता हूं कि गवर्नमेंट समझेगी इसको, इसके ऊपर मोरल में बहुत इंपैक्ट पड़ने वाला है फौज के ऊपर। और आपको ये समझना चाहिए, ये पिरामिड सिस्टम है इंडियन आर्मी में। अगर आप समझते हैं कि प्रमोशन जैसे दूसरे डिपार्टमेंट में मिल सकती है ऐसे मिले, तो कोई बार नहीं जाना चाहेगा। और अगर जिसको प्रमोशन नहीं मिलती वो सिस्टम में रहता है तो उसका एफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो जाती है, उसके मोरल पे इंपैक्ट होता है। जी राइट, आप कह रहे हैं कि प्रपोजल जो है सेना का मोरल डाउन करेगा। मैं लौटूंगी सर आपके पास। विशंबर सर, आपके पास आ रही हूं। आप इस प्रपोजल को कैसे देख रहे हैं? देखिए, दो मुख्य बातें हैं यहां पर। जो कर्नल और उससे ऊपर के अधिकारियों की रिटायरमेंट एज बढ़ाने की बात की है, उससे तो अश्विनी सर सहमत हैं, लेकिन जो पेंशन में कटौती कर रहे हैं उससे वो डिसएग्री कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सेना का मोरल डाउन करेगा प्रपोजल। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको हमें समझना होगा। पहला मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इस पूरी दुनिया में बहुत कम मुल्क ऐसे हैं, जैसे भारत एक उन मुल्कों में से है जहां वॉलंटियर आर्मी है, जहां कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी ने जबरदस्ती लोगों को फौज में नहीं ले गए, वॉलंटियर आर्मी है। तो वॉलंटियर आर्मी को मतलब इस तरह मत समझिए आप कि उनको पेंशन पे जबरदस्ती आपने ले लिया तो अब आप जो मर्जी कीजिए। वॉलंटियर आर्मी के लिए आपको आर्मी को अट्रैक्टिव बना के रखना पड़ेगा एज ए करियर, तभी तो आप बेटर, बिकॉज देश की सुरक्षा के साथ आप देश के बेस्ट लोगों को चाहेंगे, ना कि
तो ये अगर किसी भी तरह से अगर हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको ये लोअर करती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और दुनिया में है, दुनिया में हमारे यहाँ तो वीआरएस 20 ईयर्स है, दुनिया में तो उसको भी नीचे लाते जा रहे हैं। दूसरी बात है, हम बहुत दिन से सुन रहे हैं कि डिफेंस बजट जो कम होता जा रहा है। तो जब देश की जीडीपी बढ़ रही है, जब देश की सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, जब देश की जीडीपी $500 बिलियन भी नहीं थी और आज हम $5 ट्रिलियन की बात करते हैं, जब अगर देश इसको अफोर्ड कर सकता था, हमारी पेंशन को अफोर्ड कर सकता था, हमारी जो सुविधाएं उनको, तो आज देश को क्या कष्ट है। और इस चीज में जो डीएमए है, उनको अभी डीएमए का नया ऑफिस है, उस ऑफिस की प्रतिष्ठा बनाइए, क्योंकि बहुत मुश्किल से हमें वो ऑफिस मिला है। उस ऑफिस को ऐसी किसी भी वाद विवाद से दूर रखिए जिसकी चर्चा गलियों में हो, क्योंकि वो एक ऑफिस के लिए भी हमने बहुत लंबा संघर्ष किया कि हमारा डीएमए होना चाहिए, भारत की सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी उस पर होनी चाहिए, भारत की सेना की जिम्मेवारी उस पर होनी चाहिए, क्योंकि सिविलियन बाबूज उसको समझते नहीं है। तो ये पूरे अगर डीएमए इस किस्म के चीजें लाएगा जो गलियों में जाएंगी, जो ये एक शिवाज साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, एक बहुत डेट्रीमेंटल स्टेप है। देखिए साहब, आपको अगर एज बढ़ानी है आप बढ़ाइए, और उसके भी मैं तो देखिए हक में नहीं हूं, मैं उस हक में हूं कि यंग आर्मी बेटर आर्मी, यंग डेज पे आप देखिए साहब, आप जो सेना की जो पेंशन है वो बाहर लोगों के साथ भी तो देखिए, इस देश में बाकी डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं, हमारे से पहले ही लोगों की पेंशन है। कल इसका मतलब ये है कि आज अगर एक लेफ्टिनेंट कर्नल 20 साल की सर्विस पे वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है, तो पहले 20 साल जिसने ओवरऑप ले रखी है उसको भी 20 साल उसकी पेंशन कम हो जाएगी। इस किस्म की कोई भी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिससे सेना में किसी भी तरह, और इससे सेना में असर पड़ेगा, जितने परसेंटेज लोगों पे असर पड़ेगा। ठीक है सर, आप ये जो कदम, ये जो प्रपोजल बनाया गया है, ये कदम उठाया गया है, उससे आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं, ये आपकी नाराजगी है कि जिस तरीके से कांग्रेस भी कह रही है कि सेना का मनोबल इससे जो है डाउन होगा, मोराल गिरेगा, तो इस बारे में जरूर सरकार को सोचना चाहिए, सेना अध्यक्ष को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।